इन रसिक भक्त आचार्यों के मन का मनोरथ श्री रास बिहारिणी रास बिहारी जी के अष्टयाम सेवा सुख के रूप में हम लोगों के नेत्रों का प्रत्यक्ष विषय बन रहा है। तो यह भी एक सहज संयोग है कि आज भक्तमाल जयंती का शुभारंभ है और इन भक्त रसिक आचार्यों के भाव और उनकी वाणी के माध्यम से ही हम लोग मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल अष्टयाम सेवा सुख के दर्शन के रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। ये प्राकृत जगत की वस्तु है ही नहीं, दिव्य अप्राकृत ऋषभ प्रदेश में जिनका आचार्यों की कृपा से, रसिकाचार्यों की कृपा से, श्री लाडिली जू के अनुग्रह से, सहचरियों के अनुग्रह से जिनका उसमें प्रवेश हो चुका है, उनके हृदय का यह भाव है, उनके हृदय का यह उत्सव है। और उनके हृदय में हम लोगों के प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं है, उनके हृदय के भाव को समझने की भी सामर्थ्य नहीं है, उनके हृदय के भाव को शब्दों के द्वारा व्यक्त करने की भी सामर्थ्य नहीं है। तो हमारे जैसे अपात्र कुपात्र कलिमल ग्रसित जीव यदि उसकी किंचित एक अंश मात्र झलक प्राप्त करना चाहें तो उसका साधन क्या है? उसका साधन यही है जो आज श्री किशोरी जी की कृपा से समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणों के महान अनुग्रह से आज अष्टयाम सेवा सुख का शुभारंभ हो रहा है। ये आचार्यों के हृदय का धन है, उनके हृदय की वस्तु है और आज रास बिहारी जी कृपा करके उसको प्रकट रूप में हम लोगों को उसका दर्शन करा रहे हैं। इसलिए यह केवल लीला नहीं है, यह मंचन नहीं है, नाटक नहीं है, ये उपासना है। इसलिए सर्वसामान्य का इसमें प्रवेश भी नहीं है। महिमा एष वृंदावनस्य, ये श्री वृंदावन की महिमा है। धाम में पड़े हुए हैं तो श्री धाम की महिमा है, रजरानी की महिमा है, यमुना रसरानी की महिमा है, जो आज यह आचार्यों के हृदय की वस्तु हम लोगों के लिए दृग विषय बनने जा रही है। हम इन चर्म चक्षुओं से उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। मेरी प्रार्थना है आप सबके चरणों में कि यह जीवन का सर्वोपरि सौभाग्य है, इसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। और ये लीला केवल देखनी नहीं है, नेत्रों से पियो, कान से पियो, इसको पीना है और सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में समाहित कर लेना है। जो श्री ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करना चाहते हैं उनके लिए एक दिशा है। अब हम किन शब्दों में कहें, वाणी में सामर्थ्य नहीं है, कैसे कहें, क्या कहें। बस इतनी सी बात है कि हम लोगों के जीवन का सर्वोपरि सौभाग्य है, इसलिए लीला का कोई भी क्रम छूटे नहीं। उसके लिए चित्त में निरंतर विकलता बनी रहनी चाहिए कि अब ठाकुर जी की लीला का दर्शन, अब लीला का दर्शन। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने एक बार कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारा इस युग में जन्म हुआ, कलयुग में भी इस समय जन्म हुआ। तो दास तो निरंतर उनके चरणों में ही रहता था। तो हमने जिज्ञासा की, महाराज जी कलयुग में भी इस समय जन्म की कोई विशेषता है? बोले हाँ विशेषता है। कहते मान लो कलयुग में भक्ति काल के पूर्व हमारा जन्म हुआ होता तो इन रसिक संत भक्तों के चरित्रों के श्रवण से हम वंचित रह जाते।
इनकी वाणियों के आस्वादन से वंचित रह जाते। पहले जन्म हो जाता तो महावाणी जी का स्वाध्याय, उसका रस कैसे प्राप्त करते? भक्तमाल जी विनय पत्रिका, रामचरितमानस जी कैसे पढ़ते? श्री केलीमाल जी, श्री हित 84 जी कैसे पढ़ते? श्री राधा सुधानिधि जी कैसे पढ़ते? कहते इन सब का स्वाद हमें देने के लिए भगवान ने इस समय जन्म दिया। ये महाराज जी कहा करते थे। इस अष्टयाम मनोरथ के मूल प्रेरणा स्रोत रासाचार्य श्री श्री श्रीराम शर्मा जी हैं, जिनकी मंगलमयी वाणी सुदीर्घ काल तक रसिकों ने उस वाणी के रस का पान किया और वे भाव विह्वल होकर के जब अनुराग पूर्वक राग आलापते थे तो उनके जैसा गायन उनका ही था और उनके जैसा रास बिहारी जी के प्रति भाव और संतों के प्रति भाव भी उन्हीं का था। और उसी का दिव्य परिणाम हुआ कि निरंतर वे अंतर्मुख होते चले गए, लीला के साम्राज्य में डूबते चले गए और जीवन के अंतिम क्षणों में तो किसी की स्मृति नहीं थी। कुंज बिहारी जी की तो स्मृति थी, क्योंकि वृंदावन में रह के कुंज बिहारी जी की स्मृति न हो तो वृंदावन वास व्यर्थ हो जाएगा। तो कुंज बिहारी जी की तो स्मृति थी, वो इन कुंज बिहारी जी के रूप में नहीं, कुंज बिहारी जी के रूप में निरंतर उनकी स्मृति में बने रहते थे। और महान रसिक संतों का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होता था, वे अगवानी करते थे, उनसे संवाद करते थे और अंतिम क्षण तक नामरूप लीला रस का पान करते करते श्री धाम की रज उन्होंने प्राप्त की। उनके मन का भाव, और वे अकेले इस रस का आस्वादन करने के लिए इस लीला में प्रस्तुत नहीं हैं। वे अपने नित्य धाम में, नित्य परिकर में, जहाँ सभी रसिक आचार्य चरण विराजमान हैं, उनके सहज सहचरी भाव से इस अष्टयाम सेवा सुख में स्वयं प्रस्तुत होकर के इस दिव्य रस का आस्वादन करने वाले भी हैं और हम सबको कराने वाले भी हैं। हम तो अभी इस बीच में जहाँ जहाँ गए हमने सबसे कहा, भैया यदि थोड़ी भी वृंदावन के प्रति प्रीति हो, संतों के प्रति, रसिकों के प्रति प्रेम हो, तो भले ही शरीर का कोई प्रारब्ध ऐसा है कि आप प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे हो, तो जो जहाँ है वहाँ रहकर इस विज्ञान के माध्यम से, YouTube कहते जिसको, इसके माध्यम से सबको अनुष्ठान पूर्वक अपने अपने घरों में बैठ कर के भी इस अष्टयाम सुख का दर्शन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। बहुत समय पहले श्री अयोध्या जी में अष्टयाम हुआ था। तुलसी प्रेस वाले परम पूज्य श्री सीताशरण जी महाराज ने हमको बताया था। कुछ चित्रावली भी उन्होंने दी थी। उस समय कलर ये जो रंगीन कैमरा है नहीं आया था, ब्लैक एंड वाइट कैमरा ही था। तो उसमें मंगला से सेन तक की कुछ झांकियों के दर्शन उन्होंने हमको कराए थे। तो उन्होंने बताया था कि वह कनक भवन में अष्टयाम हुआ था, श्री सीताराम जी का अष्टयाम। और उस अष्टयाम में पहले से जो जो अष्टयाम का दर्शन करने वाले हैं वो उस भाव के हैं कि नहीं, पहले ये परीक्षण किया गया था कि उनका वो संबंध है, वो भाव है कि नहीं। फिर इसके बाद में उन्हें अनुष्ठान कराया गया था और उस समय के आचार्यों ने उनसे पूछा था कि इस समय ध्यान में या स्वप्न में तुम्हें किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। तब उनको प्रवेश मिला था और वह एक दिव्य अष्टयाम हुआ था। इतनी दुर्लभ वस्तु है अष्टयाम। यह बात 60-65 वर्ष पुरानी बात होगी जिसको हम निवेदन कर रहे हैं।
ये तो धन्य है श्रीधाम वृंदावन की महिमा कि यहाँ निवास करने का ये फल है कि हम लोगों को अष्टयाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन सब के दर्शन हम लोगों को आज लीला के क्रम में सभी आचार्यों का यहाँ दर्शन तो है ही है, सहचरी रूप में समस्त आचार्यों का दर्शन यहाँ होने वाला है। उनमें नित्य सिद्ध जो आचार्य हैं, जिनकी वाणी से हम लोग रसास्वादन करेंगे, वे तो लीला परिकर में विराजमान ही हैं। पर पूज्य स्वामी जी जिन आचार्यों के सहित इस सेवा सुख का अनुभव कर रहे हैं और हम सबको कराने जा रहे हैं, उन सब आचार्यों का दर्शन होगा। उनमें जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य भगवान श्री श्रीजी महाराज निम्बार्क तीर्थ में विराजमान। कौन ऐसा भारतवर्ष का आस्तिक वैष्णव है, रसिक वैष्णव है, जो परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री श्रीजी महाराज का मंगलमय नाम श्रवण करने मात्र से नतमस्तक न हो जाए। उनके रोम रोम से सहजता, सरलता, सरसता, रसिकता और साधुता बरसती थी, टपकती नहीं थी, बरसती थी। 5 वर्ष का जैसे कोई निर्मल भोला भाला बालक हो, ऐसी निश्चलता, ऐसी सरलता जिनमें थी। और इस दास के प्रति तो उनका बहुत वात्सल्य था, बहुत स्नेह था। हमारे एक ठाकुर जी का नामकरण भी आचार्य चरण ने किया है। हम जयपुर में थे तो महाराज जी पधारे थे कथा के उद्घाटन के लिए, जगत आचार्य चरण जय जय पधारे। तो जहाँ दास के ठाकुर जी थे वहाँ भी पधारे, तो सब ठाकुर जी का दर्शन किया। तो हमने एक बहुत सूक्ष्म शालिग्राम भगवान का दर्शन कराया। तो उन्होंने दर्शन करके अपने हथेली पर लिया और दर्शन किया आचार्य चरण ने, और बड़ी जोर से हंसकर बोले कि वाह, आज आपने हमको श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करा दिया। मैंने कहा महाराज जी, आपने आपकी वाणी तो जो आप कहें सो ठीक है, पर आपने हमारे ठाकुर जी का नामकरण कर दिया। बड़े सूक्ष्म स्वरूप हैं, तो यंत्र से ही दर्शन होता है, उनमें भी सूक्ष्म चक्र विराजमान है मध्य में। तो आचार्य चरण ने नामकरण किया। अब वो बहुत मधुर हैं, इसलिए हम उनको बड़े सुरक्षित रखते हैं, भाव से ही उनकी सेवा होती है। तो पूज्य श्री श्रीजी महाराज वे सहचरी स्वरूप में उनका दर्शन हम लोगों को होगा। इस युग की एक महान विभूति जो वर्ण से वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे, स्वरूप से एक गृहस्थ के जैसा उनका परिवेश था, लेकिन जिनके बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने राधा बाबा से कहा था कि पोद्दार महाराज चलते फिरते वृंदावन हैं और इनमें मैं निरंतर लीलाएं मान रहता हूं, ऐसे श्री भाई जी श्री पोद्दार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज वे भी सहचरी स्वरूप में आज दर्शन देंगे। भाई जी क्या थे, कैसे थे, कौन हैं, इन सबको कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। केवल आज ही दर्शन नहीं देंगे, निरंतर उनकी सन्निधि बनी रहने वाली है। और आप विचार कीजिए, किसी एक महान रसिक भक्त की उपस्थिति मात्र से और रसिकों की सभा की शोभा बढ़ जाती है, गरिमा महिमा बढ़ जाती है, रस का वर्षण भी अपने आप में अद्भुताद्भुत हो जाता है। और इतने आचार्य चरण एक साथ भाव रूप से जहाँ विराजेंगे, वहाँ की कैसी स्थिति होगी उसकी कल्पना भी संभव नहीं है। पूज्य श्री भाई जी का भी दर्शन होगा। परम पूज्य श्री राधा बाबा जिन्होंने इस युग में रस भाव साम्राज्य की बहुत ऊंची से ऊंची कक्षा को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया। निश्चित ही हम क्या कहें,
ऐसा समझें कि पूज्य श्री राधा बाबा ने भाई जी को समझा पहचाना और पूज्य भाई जी ने श्री राधा बाबा को पहचाना। अद्भुत अनुपम। तो श्री राधा बाबा भी सहचरी स्वरूप से यहाँ विराजमान होकर के, ये सब स्वामी जी की मंडली ही है, ये सब रसिकों की मंडली है। और पूज्य श्री वेणुवनोद कुंज वाले महाराज जी, जिनको इस कराल कलिकाल में स्वयं श्री कृष्ण ने अली कह करके अपनी चंदन चर्चित आजान लंबित भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया और अली कहकर पुकारा, ऐसे परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वेणुवनोद कुंज वाले महाराज जी भी सहचरी स्वरूप में हम सब लोगों को मंगलमय दर्शन प्रदान करेंगे। हमारे ब्रज की महान विभूति, सैकड़ों वर्षों तक जो साधक जगत के आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले हैं, अनंत काल तक, आज भी यदि कोई पूछे कि साधक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, साधक की रहनी कैसी होनी चाहिए, साधक में सावधानी कैसी होनी चाहिए, यदि उसका एकमात्र कोई उदाहरण कहीं दिखाई पड़ता है तो वह पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार। आदर्श जीवन, परम सिद्ध होते हुए भी जीवन की अंतिम श्वास तक एक सावधान साधक की रहनी से जिन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। देखिए, ये कहना कि अमुक भक्त अमुक ही भाव के उपासक हैं, इसमें कई बार थोड़ी सी भूल हो जाती है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, आचार्य जी महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी कि ठाकुर जी स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, तो उनको जब कोई जीव प्राप्त कर लेता है तो परिपूर्ण को प्राप्त करने के बाद उसमें भी अपूर्णता नहीं रह जाती, वो परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए सभी भाव और सभी रस भक्त मात्र में परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होते हैं। अब जिस भक्त के माध्यम से जिस प्रकार के भाव को जीव जगत के कल्याण के लिए भगवान प्रकट कराना चाहते हैं, उस भाव को उस भक्त की वाणी के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से प्रकट करा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भाव प्रकट किया तो वही भाव उनका है। अब देखिए, पंडित जी महाराज का वात्सल्य भाव, गिरिराज वाले पंडित जी महाराज का वात्सल्य भाव ठाकुर जी के प्रति, और उन्हीं के अभिन्न स्वरूप बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का ऐसा विलक्षण भाव कि वो आहरनिश गोपी गीत का ही पाठ करते रहते थे, उनका गोपी भाव। ये तो ठाकुर जी की लीला है कि किसमें कौन से भाव को प्रतिष्ठित कर दें। तो श्री पंडित जी महाराज का भी सहचरी स्वरूप में दर्शन होगा। अपने प्राणाराध्य श्री रास बिहारिणी रास बिहारी जी की अष्टयाम सेवा सुख का वे भी दर्शन करेंगे। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनका स्मरण किए बिना हम बोलने में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो प्रत्येक पद पर प्रत्येक क्षण में उनकी बात और उनकी स्मृति ही हमारे जीवन का अवलंब है, आधार है। ऐसे भक्तमाल भाष्यकार पूज्यपाद श्री महाराज जी, वे भी सहचरी स्वरूप में यहाँ आज दर्शन देने वाले हैं। अयोध्या के पंचरसाचार्य श्री रामहर्षण कुंज के परम पूज्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, जिन भाग्यशाली जीवों ने उनका दर्शन किया है, कहने की आवश्यकता या बताने की आवश्यकता नहीं थी। रस और भाव समुद्र में ही वे निरंतर डूबे रहते थे। ऐसे अनुपम अद्भुत महापुरुष, आचार्य कोटि के महापुरुष पूज्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज भी सहचरी स्वरूप से यहाँ विराजमान होकर के इस रस का आस्वादन भी करेंगे और हम लोगों को करावेंगे भी। परम पूज्य ठाकुर श्री घनश्याम जी, जिनके संबंध में पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा, मैं घनश्याम को तो बाल संत ही मानू हूं। ये बाल संत हैं।
पूज्य श्री हरिवल्लभ जी ने कहे, अरे घनश्याम को आप संत कह रहे हो। पंडित जी से कहा उन्होंने, आप घनश्याम को ठाकुर को संत कह रहे हो। कहना ऐसे मत बोलो, हल्के में मत लो। पंडित जी ने कहा ये बाल संत हैं। किस जीव की कितने जन्मों की साधना है इस मार्ग में, पंडित जी महाराज ने कहा इसको आप नहीं जान सकते हैं। ये महान संत हैं। पूज्य श्री राधा बाबा जिन पर न्यौछावर थे, और उन्होंने कहा कि मैं थाल परोस कर न जाने कितने द्वारों पर जाता हूं, थाल सजाकर पहुंचता हूं द्वार द्वार पर सभी कपाट बंद मिलते हैं, सबके द्वार बंद मिलते हैं। केवल एक घनश्याम दास ठाकुर ऐसे हैं कि हम जब भी थाल सजाकर पहुंचते हैं तो घनश्याम दास के हृदय कपाट खुले मिलते हैं। ये बात पूज्य राधा बाबा ने ठाकुर जी के संबंध में कही। वे श्री ठाकुर जी भी इस अद्भुत जो दिव्य झांकी का हम लोग रसास्वादन करेंगे, उसका अनुभव हम लोग करने वाले हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।